ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। जिनागम का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, स्वभाव से नहीं, क्योंकि स्वभाव तो सदा विद्यमान है। काल से भी नहीं, क्योंकि काल ऐसा साधन नहीं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। निमित्त तो परद्रव्य है, और जो पर्याय उत्पन्न हुई उसको होनहार कहा। कोई भी कार्य हो, चाहे पुद्गल में, चाहे जीव में, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे मिथ्या दर्शन हो, प्रत्येक पर्याय 5 समवाय पूर्वक संपन्न होती है। नाम बोलेंगे आप? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त। रोटी बनी, उसमें आटा स्वभाव है। जिस समय में रोटी बनी वो काल लब्धि है। रोटी स्वयं भवितव्यता है। रोटी स्वयं भवितव्यता है। जो बाई बेलन बेल रही है वो निमित्त है। और आटे का रोटी रूप फोर्स, आटे का रोटी रूप परिणमन, वो उसका पुरुषार्थ है। इतना ध्यान रखना कि चैतन्य के कार्य में पुरुषार्थ चैतन्य रूप होता है, और जड़ के कार्य में पुरुषार्थ जड़ रूप होता है। जड़ के कार्य में चैतन्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और चैतन्य के कार्य में जड़ पुरुषार्थ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा तो 2400 घंटे यही रहता है। हमको ऐसा लगता है कि शरीर बीमार है तो मैं पुरुषार्थ करके शरीर को सही कर लूं। 1% भी जीव का पुरुषार्थ शरीर में नहीं लगता, और शरीर की आहार वर्गणा का एक पुरुषार्थ जीव के काम नहीं आता। विषय थोड़ा गहरा है, लंबा भी है, लेकिन समझ में आ गया तो माथा शांत हो जाएगा, पूरा का पूरा शांत हो जाएगा। अर्थात कर्म चेतना जलकर नष्ट हो जाएगी और ज्ञान चेतना का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अर्थात जैसे ही ज्ञान चेतना जागृत हुई तो आंशिक पुरुषार्थ उसका प्रारंभ हो गया। ये नियम है। भाषा पुरुषार्थ की है, पर दृष्टि पुरुषार्थ पर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि पुरुष पर है। पुरुष माने आत्मा, क्योंकि यदि पुरुषार्थ पर दृष्टि हो तो वो भी माथे का दुखावा है। क्योंकि जब जब हम पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं तब तब हमको ऐसा लगता है पुरुषार्थ माने एक्टिविटी, कुछ करना। पर यहां ज्ञान में ज्ञानात्मक पुरुषार्थ ही होता है, जड़ात्मक पुरुषार्थ नहीं होता। मैं जो एक अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा हूं, किससे बना हूं? चैतन्य से। मेरा रोम रोम चैतन्य में है। चैतन्य कहो या ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो मेरा पुरुषार्थ ज्ञान रूप ही तो होगा। मेरा पुरुषार्थ जड़ रूप कैसे हो सकता है? सच देखा जाए तो ज्ञानी को तो पुरुषार्थ की भी चिंता नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्योंकि अब सूरज को यह चिंता करनी पड़े कि कल मुझे चमकना है,
तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। और नदी को ये चिंता करनी पड़े कि मुझे बहना है, और ज्ञान को ये चिंता करनी पड़े कि मुझे जानना है। तो अब तक तो परद्रव्य का भार था, अब सर पर जानने का भार उसने ले लिया। जानना स्वभाव है, पर जानने की इच्छा विभाव है। मिलकर बोलते रहो, क्या कहा? जानना और जानने की इच्छा में विरोध है। आप जब जब जानने की इच्छा करोगे तो आपके जानने के स्वभाव का घात होगा। एक है चैतन्य और एक है चैतन्य का चिंतन। तो चैतन्य और चैतन्य के चिंतन दोनों विरुद्ध तत्व हैं। चिंतन से चैतन्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि चिंतन आश्रव तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूं। सत्य तो यह है, चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य को जलाता है, क्योंकि यदि चिंतन चैतन्य होता तो फिर सिद्धों के भी चिंतन होना चाहिए था। चिंतन दो बात का प्रतीक है। एक इस बात का कि मैं मेरे चैतन्य में नहीं हूं, तभी तो चिंतन है, क्योंकि यदि मैं मेरे चैतन्य में होता तो चिंतन कभी नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि चैतन्य में समाने से पहले चैतन्य का चिंतन चलता है। चैतन्य का चिंतन अलग चीज है और चिंतन की रुचि अलग चीज है। फरी थी, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा चेहरे से ऐसा लगना चाहिए कि हम मोक्ष के लिए यहां आकर बैठे, नहीं तो रोते रोते आई और मरे की खबर लाई। एकदम प्रसन्न होना चाहिए ना व्यक्ति को। फिर से सुनना, चिंतन और चैतन्य। ज्ञानी को चिंतन की रुचि नहीं होती। चिंतन होता जरूर है, लेकिन यदि चिंतन की रुचि हुई तो उसकी चिंतन एक दिन चिंता में कन्वर्ट हो जाएगी। सच ये देखा जाए, कल को कोई आर्टिफिशियल रूप से बैठकर ये कहे कि अब मैं तो चैतन्य का मैं चिंतन करूंगा, 3 काल में संभव नहीं है। हठी योगी है, महामिथ्या दृष्टि है, ऐसे चिंतन होता ही नहीं है। सच तो यह है, जिसको जिसमें एकत्व है उसको उसका चिंतन स्वयं चलता है। यदि जैसे किसी कन्या का विवाह है किसी राजकुमार से हो जाए, अब मां को चिंता हो गई कि तो फोन ही नहीं करती। उस जमाने में फोन नहीं होते थे, और मां बार बार राजकुमार की बात करती है उससे, तो कन्या के चुप रहो, तुम बेकार की बातें करती हो। लेकिन रोम रोम में राजकुमार बैठा है, ना भी कहे तो भी बैठा है। उसी प्रकार ज्ञानी मुख से एक भी बार आत्मा ना बोले और एक भी बार आत्मा ना कहे तो भी उसके रोम रोम में आत्मा बैठा हुआ है। और अज्ञानी बार बार ये कहे मैं आत्मा हूं, लेकिन उसकी भूमि ही आत्मा से शुरू नहीं हुई, उसका पुरुषार्थ ही विपरीत दिशा में है। बात यहां ऐसी चल रही थी कि मेरा कार्य, सच तो यह है, यह भी व्यवहार का कथन है, मेरा कौन सा कार्य होता है? अभी भी मुझे कुछ करना है क्या? मेरा को तो कोई कार्य ही नहीं है। पर चूंकि ज्ञान दृष्टि से वर्णन चल रहा है, तो मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग निमित्त से, काल लब्धि और होनहार से होगा या पुरुषार्थ से होगा? तो टूडरमल जी साहब ने उत्तर दिया कि काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मानी काल ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं साधन बनाकर मोक्ष मार्ग उत्पन्न कर लूं। होनहार तो स्वयं उस पर्याय का नाम है, वो तो फल रूप है, और निमित्त तो परद्रव्य है, वो तो पुद्गल की शक्ति है। आत्मा उसका कर्ता धर्ता है ही नहीं। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे मोहि कर्म का उपशम करना है, मुझे कैसे करना है? लेकिन पुरुषार्थ जीव की पर्याय है। पुरुषार्थ किसकी पर्याय है? जीव की। वो पुरुषार्थ जीव कर सकता है, लेकिन जब जब पुरुषार्थ की चर्चा चलती है तब तब हमारे दिमाग में फिर एक्टिविटी आती है
मुझे यहां क्या सिद्ध करेंगे कि उस चैतन्य तत्व का सम्यक निर्णय ही यथार्थ में पुरुषार्थ है, और कुछ पुरुषार्थ नहीं है। और वो भी भूत निगम ने से कहा, यथार्थ देखा जाए जब तक चिंतन है तब तक भी पुरुषार्थ नहीं है। जब चिंतन की पर्याय चैतन्य में समा गई तब वो यथार्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। इसमें आगे वर्णन आ रहा है। कठिन लगे तो आप पूछना, कठिन है कुछ नहीं, बहुत सरल है, एकदम गजब का विषय है। यहां क्या सिद्ध कर रहे हैं? जगत के कार्य भाग्य से होते हैं और आत्मा के कार्य पुरुषार्थ से होते हैं। मुझे जब भी आत्म दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा, वो मेरे पुरुषार्थ पूर्वक होगा। और जब भी जगत में कोई भी कार्य बिगड़ेगा या सुधरेगा, वो भाग्य से होगा, उसमें चैतन्य के पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र भी। देखिए, तू कहता है, पेज नंबर 310, हाँ सॉरी 56। तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? प्रश्न था ना कि आप कहते हो यदि आत्मा का कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होता है तो पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, आत्मा के कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होती? हम श्रीमद जी का एक पत्र है, उस पत्र में उनसे एक प्रश्न पूछा गया, सुनने जैसा है। हम सब श्रुत की आराधना करते हैं तो भी आनंद नहीं आता जीवन में, एक फीलिंग नहीं होती, एक कहते ना धर्म का एक आनंद, जबरदस्ती शोर मचा के आनंद का बैनर खड़ा करें वो एक अलग बात है। जैसे हम ये कहें शक्कर, तो शक्कर शब्द सुनते ही फीलिंग हुई या नहीं हुई? आइसक्रीम बोला, बोलते ही रोम रोम झन्नाटे मार गया उसका, ये आइसक्रीम। ऐसे ही हमने बोला आत्मा, तो जैसे अन्य पौद्गलिक शब्द सुनते ही इंद्रियों में झंझनाहट होती है, ज्ञान में एहसास होता है, वैसी आत्मा शब्द सुनकर हमको एहसास होता है क्या? तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो श्रीमद जी ने एक पत्र में उत्तर दिया, गजब का उत्तर है। यद्यपि वो पंडित टोडरमल जी साहब ने भी दिया है उसी तरह का उत्तर, कि हम तत्व ज्ञान को बुद्धि का विषय बनाते हैं, मन का विषय नहीं बनाते। मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है। आप कितना पकड़ते हैं ये आपकी होशियारी पर निर्भर करता है, क्योंकि बुद्धि तो एक इंद्री की भी है, दो इंद्री की भी है, असंगी पर भी है। बुद्धि और मन में क्या अंतर है कि जैसे हमने कहा आलू में अनंत जीव है, जिनागम में कहा और ज्ञान ने जान लिया, लेकिन कहते फिर भी मन नहीं मानता जी, मैं आत्म तत्व हूं, ये ऊपरी 6 उपसम ज्ञान का विषय तो बनता है, लेकिन रियल में मैं आत्म तत्व हूं ऐसा एहसास मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। मन अंदर से बेईमान बना रहता है। इसलिए असंगी तक को देशना लब्धि नहीं होती, संगी को ही देशना लब्धि होती है। मन वाला ही मोक्ष जाने का पात्र होता है, मन वाला ही 7वें नरक जाता है, मन वाला ही पागल बनता है दुनिया में। ये सब मन का ही खेल है पूरा का पूरा। तो जब मन ये स्वीकार कर लेता है मैं संजय कुमार नहीं, मैं वक्ता नहीं, मैं श्रोता नहीं, मैं संसारी नहीं, मैं मुक्त नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मुझे कहीं आना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, अरे मुझे कल्याण भी नहीं करना, क्योंकि मैं तो कल्याण स्वरूप हूं। मैं तो एक, जिसे छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, गुरुदेव श्री जिसको भगवान आत्मा कहते हैं, नियमसार जिसे परम पारणामिक भाव कहते हैं, सौगानी जिसे अपारणामिक भाव कहते हैं, वो तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये निर्णय होते ही पुरुषार्थ चाहिए। अरे समझ में आया नहीं आया बोलो? पुरुषार्थ के लिए अलग से कुछ नहीं करना। और सुनो गजब, पुरुषार्थ अकेला ज्ञान में होता है और फल सारे गुणों की पर्यायों को मिलती है। यहां तक कि
श्रद्धा के परिवर्तन के लिए श्रद्धा में कुछ नहीं किया जाता। फरीथी, जैसे अभी हम बोलते हैं कि हमारी मिथ्या श्रद्धा चल रही है, तो श्रद्धा में परिवर्तन के लिए बुद्धिपूर्वक श्रद्धा में कुछ नहीं किया जाता, बल्कि श्रद्धा तो ज्ञान का अनुकरण करती है। ज्ञान जिसको अपना जानता है, श्रद्धा उसको अपना मानती है। श्रद्धा तो पतिव्रता नारी की तरह है, मौन है। श्रद्धा को ये खुद नहीं पता कि मैं श्रद्धा हूं। क्या कहा? क्योंकि श्रद्धा का श्रद्धेय श्रद्धा निर्णय नहीं करती, क्योंकि श्रद्धा निर्णय करे तो ज्ञान बन जाए। श्रद्धा का श्रद्धेय ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान। इसलिए सारे का सारा पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक ज्ञान में होता है। विपिन जी ने लिया ना, ज्ञान मात्रात एव बंध निरोधा। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। कैसे होता है ज्ञान मात्र से बंध का निरोध? कि देश भूषण कुलभूषण बचपन में गुरुकुल में चले गए, 20 वर्ष के बड़े होकर आए, रथ में बैठकर महासुंदर, सामने से एक कन्या झांक रही आरती की थाली लेकर, और दोनों लड़ पड़े, इससे विवाह तो मैं करूंगा। और तलवारें निकल गई। भागा भागा पुरोहित आया, उसने कहा तुम उस कन्या के लिए लड़ रहे हो, इससे विवाह हम करेंगे, उससे तो पूछ लो वो किससे करेगी। क्या बकते हो? बुलाओ उस कन्या को, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो कन्या और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। ये सुनते ही कन्या के प्रति राग टूटा या नहीं टूटा? ज्ञान मात्रात एव बंध निरोधा। ज्ञान मात्र से ही अब वो दोनों भाई कन्या के प्रति वासना करके दिखा दे, वासना करके दिखा दे। अरे सत्य तो ये है, आत्मा राग करे ये तो बहुत दूर। तीसरी गाथा पढ़ो समय सार की। आत्मा में राग की रचना ही नहीं है। क्रोध को ये नहीं पता कि मैं क्रोध हूं, क्योंकि वो तो जड़ है। क्रोध को ये कहां पता है मैं क्रोध हूं? राग को ये कहां पता है मैं राग हूं? जो राग को अपना कहता है, उसके ज्ञान में भी राग प्रवेश नहीं किया। उसका ज्ञान भी ज्ञान रूप ही तो है, राग रूप कहां है? वो तो अज्ञान से, भ्रम से अपने को रागी कहता है। सच देखा जाए तो दुखी जीव ये कहता है मैं रागी हूं, लेकिन ज्ञानी जीव रागियों को देखकर ये कहते हैं कि तुम रागी नहीं ज्ञानी हो। कठिन लग रहा है क्या विषय? चेहरे से लग रहा है। इतना गजब का भगवंतों का है, बहुत बढ़िया मार्ग मिला है। घर जाके नाचो, आरती उतारो अपनी, केस हुंडा अवसर अपनी काल में, ऐसा, वरना इसके सिवा अंधकार ही अंधकार है। ये कली काल चल रहा है, इसमें हर 500 वर्ष उतरता जाता है और हर 500 वर्ष चढ़ता जाता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म पंचम काल में एकदम गिरता है। पहले 500 वर्ष बढ़ता है, फिर 500 वर्ष घटता है, फिर 500 वर्ष बढ़ता है। इतना नहीं बढ़ता जितना पहले बढ़ा। तो फिर इसका चार्ट कैसा बनेगा जरा देखना मेरे हाथ की तरफ आप, ऐसा, फिर धीरे 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 ऐसा। और अभी जो 500 वर्ष चल रहे हैं, ये गुरुदेव की कृपा से बढ़ने वाले चल रहे हैं। जो 500 वर्ष चल रहे हैं, हम बैठकर यहां शुद्धात्मा की चर्चा कर रहे हैं कि हम भगवान बनेंगे, तो सेकंड बात है, कौन बने कौन बनाए। तो सारा पुरुषार्थ किसमें होता है? ज्ञान में होता है। श्रद्धा के परिवर्तन का पुरुषार्थ भी ज्ञान में होता है, और चारित्र के विकास का पुरुषार्थ भी ज्ञान में होता है। आपको कैसी बात कह रहे हैं? कोई सम्यक दृष्टि जीव अब चारित्र मुनि बनेगा तो क्या पुरुषार्थ करेगा? कुछ नहीं, बस उपयोग की दृढ़ता होगी। पहले उपयोग उल्टा था, उपयोग सुलटा, और बाद में उपयोग की दृढ़ता होगी। क्या होगी उपयोग की दृढ़ता? कि मैं शुद्धात्मा ही हूं, इस बल से उपयोग स्वरूप में ही रुक जाएगा, तो चारित्र का विकास हो जाएगा। देखो आगे पढ़ते हैं, बहुत आनंद आएगा।
उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या? उसका कारण यही है, जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। देखो, मनोविज्ञान है ये। जैसे हम कहें आग लग गई फिर भी ना भागें, तो या तो आग का अर्थ नहीं समझती। उसी तरह मैं शुद्धात्म तत्व हूं, यह निर्णय होने पर भी शुद्धात्मा ग्रहण ना हो, तो इसका अर्थ समझना कि ज्ञान ने शब्द को पकड़ा है, वाच्य को नहीं पकड़ा। वाचक को पकड़ा है, वाच्य को नहीं पकड़ा है उसने। सुनते हैं केवल ऊपरी रूप से। चौथी गाथा में लिखा, पर से भिन्न स्व से अभिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात इस जीव ने ना आज तक सुनी है, ना उसका परिचय हुआ है, तो उसका अनुभव कहां से होगा? काम भोग बंद की कथा ही सुनी, उसी का परिचय है, उसी का अनुभव है। तो क्या आज तक हमने आत्मा की बात नहीं सुनी क्या? अरे बोलो मेरे भैया, अभी नहीं सुन रही क्या? जैन दर्शन में सुनकर आंशिक परिणमन ना हो तो उसे असुनना कहा जाता है। हम हर क्षेत्र में भावना का छल अंगीकार करते हैं। अपने अपने कलेजे का ऑपरेशन करो यहां बैठकर। कैसे? जैसे हम ये कहें स्वाध्याय करो, तो वो कहेंगे सब भावना तो बहुत है पर समय नहीं है। हर चीज में जिस दिन से हमारे हाथ में जिनवाणी आई है उस दिन से कुदरत ने इसे भावना नाम के छल का अस्त्र ऐसा हाथ में पकड़ाया है कि हर चीज में भावना को आगे लाता है। भावना किसी स्त्री का नाम नहीं है। भावना माने इसके छल का। जैसे कहें चलो बैठ के सामायिक करो, चिंतन करो, भावना तो बहुत है पर समय नहीं है। अब सच में भावना किसे कहते हैं ये सुनिए आप। जिसका आंशिक परिणमन शुरू हो जाए उसे ही सच्ची भावना कहते हैं। गुरुदेव श्री का बोल है, वीडियो बनाया हमने 5 घंटे का गुरुदेव श्री के, उसका पूरे बोलों का। जिसका आंशिक परिणमन शुरू हो वही भावना सच्ची है, बाकी छल है। अब मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मुझे भोजन करना है, तो उस समय जो घर में बाई है, स्त्री ऐसी थोड़ी बैठी रहेगी। भूखी है तो वो आटा मारेगी, भोजन की तैयारी करेगी। भले ही भोजन बनना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उसे भूख लगी है तो उसकी एक्टिविटी में वो नजर आएगा। उसी तरह यदि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे भव से पार होना है, तो उसके आंशिक परिणमन में वो बात दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपको इसका और प्रमाण बताओ तो टोडरमल जी का ही प्रमाण सुन लो। यदि हम तुम्हारी वृत्ति जगत जैसी ही देखें तो तुम में और जगत में क्या अंतर है? टोडरमल जी ने लिखा है ये लाइन। आंशिक परिणमन हो तो पुरुषार्थ की धारा शुरू हुई है, और यदि परिणमन नहीं हुआ तो पुरुषार्थ की धारा शुरू नहीं हुई। देखो आगे, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। मिलकर बोलते रहो ये लाइन। क्या कहा? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। शब्द तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षा अच्छी हो, शिक्षा, और परिणमन विपरीत हो जाए, ऐसा होता है। ग्रंथ उदाहरण से भरे पड़े हैं। आप उपदेश दो, सामने वाले की खोटी होनहार हो तो आपके विरोधी हो जाएगा। इसलिए जो तीर्थंकर होते हैं ना, घर गृहस्थी में किसी को उपदेश नहीं देते। आप उठाओ, पुराण उठाइए, अधिक उपदेश देने से लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। जैसे आप घर में हो और आपके घर में बाल बच्चे हैं, चलो बेटे चलो चलो, क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, चलो आत्म ध्यान करो, चलो ये करो, चलो वो